देश का तिरंगा जब शान से लहराता है तो गर्व की अनुभूति होती है जो भारतीय होने का एहसास दिलाता है। उसी तिरंगे झंडे के लिए 22 जुलाई का दिन यानी कि आज 22 जुलाई, आखिर 22 जुलाई का दिन इतना खास क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है हम भारतीय लोगों के लिए? यह इतिहास राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा है, यानी कि आज का दिन, जो आज का दिन का इतिहास है वो राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हम भारतवासियों का जो तिरंगा है उससे जुड़ा हुआ है। भारत की आजादी के इतिहास में इस दिन का आखिर इतना खास व महत्वपूर्ण क्यों है, चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को वो हिस्टोरिकल बातें जानने मिलेंगी। सबसे पहले मैं अनूप प्रसाद चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए अब हम लोग जानते हैं 22 जुलाई का दिन आखिर हिस्टोरिकल दिन हम भारतवासियों के लिए क्यों है। दरअसल 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार यानी कि स्वीकृत किया गया। इस बैठक में आजाद भारत के लिए एक झंडे का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई। फैसला लिया गया कि केसरिया, सफेद और हरे रंग वाले झंडे को ही कुछ बदलाव के साथ आजाद भारत का झंडा बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों आज ही के दिन हम लोग का जो इंडियन फ्लैग है, जो तिरंगा है, इस तिरंगे का कैसा मापदंड होगा, देखने में कैसा होगा और उसका जो ढंग है उसको बनाकर और कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में दिल्ली में आज ही के दिन उसको पारित किया गया कि ये हम लोग का तिरंगा रहेगा और ऐसा ऐसा रहेगा। तो ठीक आगे बढ़ते हुए इसका जानकारी और हम लोग ले लेते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का श्रेय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को गया। वेंकैया के बनाए ध्वज में लाल और हरे रंग की पट्टियां थी जो भारत के दो धर्मों का प्रतिनिधित्व करती थी। 1921 में पिंगली जब इसे लेकर गांधी जी के पास गए तो उन्होंने ध्वज में एक सफेद रंग और चरखों को भी लगाने की सलाह दी। सफेद रंग भारत के बाकी धर्मों और चरखा स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर होने का प्रतिनिधित्व करता है। 1923 में नागपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों ने इस ध्वज को अपने हाथों में थाम लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस ध्वज का इस्तेमाल किया। हालांकि भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय पर्व के अलावा किसी भी दिन अपने घर, दुकानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोई अनुमति नहीं थी। बस जब जब देश के हित के लिए कोई कार्य किया जाएगा तभी झंडा को फहराया जाएगा, नहीं तो देश जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन ही झंडा को फहराया जाएगा। तो ठीक इसके अलावा 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए। हर भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर, दुकान, फैक्ट्री और ऑफिस में सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। ठीक आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अमृत महोत्सव को चालू करने के पीछे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वही इस अमृत महोत्सव का शुरुआत की है, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में और हर घर में, हर दुकान, हर ऑफिस, कहीं पर भी आप झंडा को फहरा सकते हैं। इस दौरान सभी ने अपने घर, दफ्तर, ऊंची इमारतें, हर जगह तिरंगा लहराकर देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। सो दोस्तों आज का दिन हम भारतीय वासियों के लिए जो इतना महत्वपूर्ण क्यों है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया। तो चलिए ऐसे ही हर एक हिस्टोरिकल चीजें, तथ्य, फैक्ट्स और क्या क्या खबरें हम लोगों के बीच घट रही है जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे।